हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डब्ल्यू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है देख लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट है फॉर क्लास 10th वालों के लिए है। तो बहुत दिनों के बाद से आज आए हैं बोर्ड पे। इससे पहले जो जितनी सारी वीडियो आ रही थी वो इन्फॉर्मेटिव टाइप की थी, यानी कि जो करंट जो चल रहा है, ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, उसके ऊपर वो सारी वीडियोस थी। किसके ऊपर? जो हमारी बड़ा सा पर्दा पे जो था वो मतलब उस पर आ रही थी। तो आज की जो टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए, इसमें रिटेन है, इसलिए मैं सोचा कि भाई साहब 10th वालों का तो भाई वीडियो आ नहीं रहा है, तो 10th वालों की भी वीडियो आएगी, 6, 8 की भी वीडियो आएगी। तो ये क्लास 10th वालों के लिए है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है हमको भाई साहब, तो देख लीजिए ना। तो बहुत दिनों के बाद से मिले हुए हैं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब जो वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लें और शेयर करें और अपने ग्रुप में फैलाएं वीडियो को, ठीक है। तो आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं 10th वाले हैं, तो अपने ग्रुप में बांट दें कि भाई साहब यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो इस पे आए हम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो आज की जो टॉपिक है ये, इससे पहले मैंने 3 मतलब चैप्टर तक का वीडियो आ चुका है। किसमें? यानी कि 10th क्लास का आ चुका है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है जो मानो यानी कि मानव नेत्र जो है वो आ चुका है। उसके बाद से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ये चौथा है। तो इससे पहले अगर जो बोलेंगे तो क्लास मतलब चैप्टर वाइज शुरू से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये चौथा लेसन है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये किसके लिए? BSEB, CBSE, इन लोगों के लिए। ये बिहार बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, CBSE वाले भी पढ़ सकते हैं, तो ये सब पढ़ सकते हैं। ये क्लास 6 के लिए भी होगा आपको, क्लास 8 के लिए भी होगा। तो बेफिक्र पढ़ें। जब डब्ल्यू एकेडमी में है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप बता दें टॉपिक पे और चैनल को इंक्रीज करें भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। हमको पढ़ना क्या है भाई साहब, थोड़ा सा स्माइल कर ले, ठीक है ना। स्माइल कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो आपको पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, विद्युत धारा। क्या होगा हिंदी? विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट वी कांट डू एनीथिंग। तो बिना इलेक्ट्रिक करंट के हम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में हो या फिर कोई भी काम हो, जितने सारे कामें हो रही है। अभी यहाँ पे जो वीडियो बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही वीडियो बन रही है। जब इलेक्ट्रिक करंट रहेगा नहीं तो लाइट कहाँ से आएगा भाई साहब, लाइट आएगा नहीं तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो सारा चीज़ डिपेंड है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो ये क्या होता है, कोई चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ क्या होता है, तो इसमें हम सबका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो ये कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेल हो गया, बैटरी होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस, फ्यूज। तो इतने सारे टॉपिक पे पढ़ेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ की पूरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कोई चालक पदार्थ, चालक पदार्थ का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट आर पार हो जाए। अब कहने का मतलब है, यहाँ से हम तार लगाएंगे, यहाँ पर अपने हाथों में लगाएंगे तो यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। यानी कोई ये लोहा हो गया, समझ लीजिए लोहा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बोर्ड से लगा देंगे यहाँ पे तार, तो यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि कोई चालक पदार्थ हो गया, ठीक है। ये कोई चालक पदार्थ हो गया, यानी कि वायर है, समझ लीजिए इसको। क्या है? कोई वायर है। तो इससे क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो जाए। क्या हो जाए? फॉलो हो जाए, यानी कि चला जाए, इसकी बहाव हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। कोई चालक पदार्थ या कोई चालक तार हो गया हो, इसमें क्या हो, आवेश का प्रवाह हो। आवेश का प्रवाह मतलब चार्ज। क्या होता है? चार्ज का प्रवाह हो या फिर आप करंट का प्रवाह कह दीजिए। चार्ज का प्रवाह या करंट का प्रवाह हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हम चालू किए, भेजे, तो यहाँ तक ये क्या हुआ, पहुँच गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि धारा के प्रवाह को, करंट के प्रवाह को, चार्ज के प्रवाह को, यानी कि चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाएगी भाई विद्युत धारा क्या है, इसके 2-4 एग्जाम्पल लिखें। तो क्या कहिएगा, किसी चालक पदार्थ से या फिर कह दीजिएगा कंडक्टर मटेरियल से धारा के प्रवाह को या फिर चार्ज के प्रवाह को या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक
करंट कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक, यहाँ से अब देखिए यहाँ से करंट फॉलो किया तो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे ईंट रख दें यहाँ पे, अब यहाँ से ईंट पे से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करें तो क्या यहाँ तक आएगा, दूसरे पॉइंट तक आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, नहीं आएगा। तो चालक पदार्थ से ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बहाव होगा, फॉलो होगा, यानी कि उससे प्रवाह होगा। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि दो तार हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने करंट फॉलो किया, ये हो गया फेज हो गया, ठीक है, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, बहाव हो जाएगा, जिससे अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होता है कि दो वायर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तब तो जाता है टंगस्टन में, टंगस्टन उसके बाद से दोनों, ये टंगस्टन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने सप्लाई दिया, तब ये जाएगा, तब ना ये इसको हीट करेगा तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक करंट में जैसे एग्जाम्पल अगर से लिखना हो तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या होगा, Fe लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, वायर कौन कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, कॉपर, ठीक है, आपको या फिर आपको सोना, चांदी, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, वायर हैं, ये सब क्या है, वायर हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या चलता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का ही चलता है। सोना और चांदी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता ताकि, और लेकिन ये होता है कि इससे क्या होगा, सोना से, चांदी से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाएगा। अब ये ना समझे कि ये कंडक्टर नहीं, ये कंडक्टर होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो सोना, चांदी, मनुष्य, हम लोग से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पर ह्यूमन, जैसे जानवर हो गए, ह्यूमन हो गए, तो ये क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा, जो ये वेस्ट वाटर हो गया, जैसे अशुद्ध, इम्प्योर वाटर, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना लिख सकते हैं। अब आते हैं कंडक्टर के बारे में। तो आप तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिससे धारा प्रवाह हो, जिससे या फिर कोई चालक पदार्थ से क्या हो, धारा प्रवाह हो, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इतना एग्जांपल लिख दीजिएगा, हो गया 3 नंबर का। तो ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो अब आते हैं कंडक्टर। तो ये क्लास 6 में भी आता है, 8 में भी आता है। तो कंडक्टर क्या है भाई साहब, बोरिंग तो नहीं हो रही है भाई साहब, तो थोड़ा सा फ्रैंकली भी पढ़ना है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना, थोड़ा सा स्माइलिंग लाए, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब बहुत बड़े, एक होता है कि भाई साहब कोई होता है कि हमारे अलावा और कोई टीचर है नहीं, तो वैसा हम नहीं है। ज़्यादा शोबाजी नहीं करना है, पढ़ लेना है, ज़्यादा ये बड़े टीचर में तो नहीं आएंगे हम, ठीक है। लेकिन जो भी देंगे कॉन्सेप्ट के साथ देंगे, पूरा क्लियर के साथ देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कंडक्टर के पास। तो हम भी किसी से कम भी नहीं है। तो जो सोचते हैं ना कि अभी ये सब टीचिंग लाइन में ना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी होने लगी है, ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं करना है, लेकिन और लोगों में है, ठीक है। तो वैसे इस सब बातों से दूर रहना है, ठीक है। तो अब आते हैं कंडक्टर में। तो ये कंडक्टर क्या होता है भाई साहब, कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, यानी कि सुचालक। हिंदी क्या होता है इसका, सबका हिंदी देते जाते हैं, सुचालक, सुचालक। तो ये सुचालक क्या है, कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर। तो कोई पूछ दे कंडक्टर क्या है, इसके 2-4 एग्जाम्पल बताएं। तो कंडक्टर उसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन याद हो गया ना, तो ये कंडक्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए भाई साहब, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए, यानी कि कोई चालक पदार्थ हो तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। एक रॉड ले लिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह किया, यानी कि यहाँ से वायर को जोड़े तो यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तो कंडक्टर है। अब यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा तो वो कंडक्टर नहीं है भाई साहब। तो सूखा लकड़ी में जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें, कंडक्टर क्या है कि कोई चालक पदार्थ हो। चालक पदार्थ मीन्स, चालक मतलब क्या, चलने वाला, या फिर उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए, ठीक है। तो कंडक्टर मीन्स क्या होता है, कोई चालक पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए, यानी जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए उसको बोलते हैं कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट तो समझ ही गए होंगे। तो करंट जो है इसमें धारा प्रवाह हो जाए। अब यहाँ से वायर को हमने जोड़ा, ठीक है, यहाँ से वायर को जोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तब ये कंडक्टर होगा। अगर जो नहीं पहुँचा तो ये हो जाएगा सीधा इंसुलेटर। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम,
ठीक है, कॉपर, लोहा, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब क्या है, मनुष्य, ह्यूमन, ठीक है, आपको एनिमल्स, तो ये सब क्या है, चालक पदार्थ है, ये सब क्या है, चालक पदार्थ है। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं हो जाएगा। मतलब और एक ठो आपको बता देते हैं, ग्रेफाइट। अब देखिए ये पेंसिल जो होता है, पेंसिल जो हम लोग बच्चे लिखते हैं, ठीक है, तो इससे जो लिखते हैं तो ये जो होता है ग्रेफाइट होता है, कार्बन की तरह होता है, ठीक है, टूट भी जाता है। तो ये भी क्या होता है, कंडक्टर होता है, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा। पेंसिल जो होता है तो उसमें भी करंट आ सकता है। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी के लिए बता दिए, ना तो कितने लोग बच्चे क्या करते हैं, उसमें बोर्ड में लगा देते हैं तो उससे करंट आ सकता है, तो ऐसा प्रयोग नहीं करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब कि कंडक्टर हो गया, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है भाई साहब, तो इंसुलेटर मीन्स होता है, हिंदी होता है कुचालक, कुचालक। तो ज़्यादा बोरिंग नहीं ना हो रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, मन बता नहीं सकते। इसमें फ़ैन चलाएंगे पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, सारा जो हवा इसमें माइक में आएगा, माइक आएगा पूरा, मतलब वीडियो ख़राब होने लगी, इसलिए मैं फ़ैन नहीं चला पा रहा हूँ। और गर्मी तो भाई साहब मतलब तबाह कर दिया गर्मी भाई साहब। तो अब आते हैं इंसुलेटर। क्या बोरिंग तो नहीं ना हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाए ना भाई साहब, थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ बेटर हो पाएगा, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि यहाँ W एकेडमी में मतलब क्या बताएं हम, हर टाइप्स की टॉपिक है, 11, 12 एंड एवब, और जितने सारे वर्ल्ड की जितनी सारी हैं, और बहुत सारे हिस्ट्री होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस, सारा टॉपिक पड़ा हुआ है, उसमें भी जा कर के कुछ देखें। हमें अफसोस होती है कि इतनी मेहनत करते हैं लेकिन लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऊपर वाला है ना, साथ तो जरूर देंगे। और आप भाई साहब हैं तो क्या गम है ना जी, हंसिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, सही से चल रहा है ना, हाँ जी चल रहा है। तो अब आते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या है, तो अब इंसुलेटर के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इंसुलेटर मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी हो जाएगा कुचालक। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा भाई साहब, अपोजिट हो जाएगा, इसी का उल्टा। नहीं, इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जा रहा था, इसमें क्या होगा, नहीं होगा। अब बताइए, जिस किसी कोई भी पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह ना हो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जो विद्युत धारा इससे क्या हो, प्रवाह ना हो, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे रबड़, जैसे रबड़, आपको ईंट हो गया, ब्रिक और स्टोन, और क्या बोले, चेयर, दिमाग में नहीं आ रहा है, रूफ, ठीक है, ये सब क्या है, ये पेन हो गया, पेंसिल नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्ब हो गया, कौन सा बल्ब, प्लास्टिक बल्ब, छोड़िए बल्ब, बोर्ड लिख देते हैं। तो ये सब क्या है, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, नहीं होगा। इस पेन से, इस मार्कर से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, यहाँ पे वायर जोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा। अब जैसे देखते हैं आप वायरिंग में, वायरिंग का जो इसको मिटाते हैं, तो ये सब क्या हो गया, कुचालक हो गया, यानी कि इंसुलेटर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो। इससे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, बोर्ड में अगर इसको लगा देते तो क्या इसमें मारेगा, ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट का काम कर रहे हैं या फिर वायर जोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं मारेगा करंट, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे वायर, अब कहने का मतलब है कि ये अंदर वाला ये जो लीड है ये वायर हो गया, अब इसके ऊपर ये इंसुलेटर लगा दिए, कैप लगा दिए, तो अब यहाँ पे टच करेंगे, मारेगा, नहीं मारेगा। तो वायर जितनी होती है, जो कॉपर की वायर होती है, उसके अंदर कॉपर होता है, उसके ऊपर क्या रहता है भाई साहब, इंसुलेटर रहता है। जो प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, इंसुलेटर उससे कवर जो किया हुआ रहता है, इंसुलेटर होता है, जिससे वायर को ऊपर से टच करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, नहीं मारेगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो, यानी कि ऊपर से जो रबड़ प्लास्टिक है। या फिर आपको चीनी मिट्टी, जो पोल पे जो चीनी मिट्टी लगाया जाता है, उस पर वायर 3 फेज होता है ना, 3 फेज 1 2 3, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, चीनी मिट्टी लगा हुआ रहता है। उसमें ये नहीं कि उसको लोहा ही लगा दिया तो पता चले कि करंट चारों तरफ फैल जाए। तो चीनी मिट्टी लगाया जाता है, किस लिए, क्योंकि वो क्या करे, इंसुलेटर का काम करे, उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, इधर उधर फैले नहीं। तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, प्रवाह नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं,
इंसुलेटर बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोल देंगे, कुचालक बोल देंगे। कुचालक मीन्स आपको इसको बोल देते हैं, कुचालक मीन्स अचालक। कुचालक मतलब अचालक, और सुचालक मतलब चालक पदार्थ, चालक। अब कोई पूछेगा चालक, अब इसी में देखिए कुचालक सुचालक कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। चालक मीन्स कंडक्टर, चालक मीन्स कंडक्टर, अचालक मीन्स इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो ये अब इसमें बोलेंगे कि भाई साहब W अकेडमी में पढ़े थे कि सुचालक या कुचालक, अब तभी चालक और अचालक क्या हो गया, तो वही चीज है भाई साहब। चालक मीन्स कंडक्टर यानी कि सुचालक, अचालक मीन्स इंसुलेटर यानी कि अचालक, चलने वाला नहीं हो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। तो ये चीज है। तो अब सुचालक चालक पदार्थ अचालक पदार्थ एग्जाम्पल में आ जाए, बोल दे कि भाई चालक पदार्थ क्या है, तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, या फिर सुचालक क्या है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, कुचालक क्या है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो, अचालक क्या है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई साहब, समझ में आ गया ना। तो गर्मी इतना है ना भाई साहब, तबाह किया हुआ है 2 दिन से, मतलब परेशान कर दिया है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा वक्त देंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने 3 टॉपिक अब तक पढ़ा चुका है, अब थोड़ा सा इसको आते हैं फास्ट में। तो आप सोच रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग है, तो भाई कुछ सीखने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, एकदम देना पड़ता है। तो थोड़ा सा वक्त देना भाई साहब। और सब बताएं गर्मी में क्या हो रहा है आजकल, कोविड-19 में तो बहुत सारा झेले हुए हैं, तो गर्मी में तो भाई साहब तबाह कर दिया हुआ है। आप तो साथ देते नहीं है, थोड़ा सा साथ दीजिए भाई साहब। बोलेंगे कि W सर मतलब एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, बढ़ाएंगे भाई साहब, बढ़ाइए आप लोग। अब आते हैं सेल। अब सेल क्या है भाई साहब, सेल मीन्स क्या है, सेल का नाम सुने हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब घड़ी में जो लगती है छोटी छोटी सेल लगती है, तो उसको बोलते हैं बैटरी, मीन्स गलत, रॉन्ग। तो इसको बैटरी नहीं बोलते हैं, सेल ही बोलते हैं केवल और केवल। इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये निगेटिव, ठीक है। तो ये एक जो सेल होता है इसको एक मतलब सेल बोलेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे सेल को मिला करके ये एक सेल हो गया, ठीक है। ये केवल हो गया क्या, आपको सेल हो गया। अब 2-4 गो को सेल को ये आपस में जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से ये प्लस। अब ये एक ठो हुआ, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये क्या हुआ, सेल प्लस सेल प्लस सेल। अब बहुत सारे सेल को जोड़ करके हम क्या बनाए भाई साहब, बड़ी चालाक आदमी है भाई साहब आप। तो बहुत सारे सेल को जोड़ करके हमने बैटरी बनाया। तो सेल क्या हुआ, एक जो है इसको बोलते हैं सेल। कभी भी भूल के भी मत बोलिएगा, अगर जो 2-4 बैटरी मंगाना हो तो बोलना है, उसमें भी बैटरी नहीं बोलेंगे भाई, 4 सेल लेकर के आना। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल को जोड़ करके, जैसे कोई टॉर्च होता है जिसमें 3-4 सेल लगते हैं, तो उसको जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, आपको बैटरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बैटरी, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। तो सेल के बारे में समझते हैं, तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। इससे सेल क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट इससे उत्पन्न करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी से हम किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें केमिकल ही होते हैं ना, बैटरी में बहुत सारे केमिकल और सब जोड़ करके उसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे हमें क्या होता है, इससे 2 या 3 वोल्ट क्या करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होगा, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आते हैं बैटरी के ऊपर। तो बहुत सारे सेल को जोड़ करके हम क्या करते हैं, बैटरी। तो इसका डिफिनीशन कोई पूछ देगा भाई सेल और बैटरी क्या है, तो आप बता दीजिएगा। तो बैटरी क्या होगा, बहुत सारे सेल के समूह को, यानी कि जोड़ को, बहुत सारे सेल को जोड़ करके एक बैटरी का निर्माण होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेलों के समूह को, यानी कि उसके द सम ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, बैटरी। द सम ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। तो सेलों के समूह को हिंदी में बोल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये क्या होता है, केमिकल एनर्जी, यानी कि क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया, आपको बैटरी भी हो गया। अब आते हैं भाई साहब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के पढ़ाते हैं, नहीं तो आप भी बोरिंग होने लगेंगे।
भाई साहब हम लोग करते क्या है भाई साहब, यूट्यूब पे खोलते हैं तो उल्टा सीधा वीडियो देखते हैं, कभी नाटक देखते हैं तो कभी रील्स देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, क्या फ़ायदा है। अच्छी चीज़ें लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्यों? अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, ये खराब है, नहीं है भाई साहब। कुछ वो गाना और पिक्चर देखने से तो बेटर ही होगा आगे चल कर, कोई इसमें ही आपको कोई एंट्रेंस में आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए, तो भाई साहब बोलेंगे ना, अरे भाई खेलते कूदते उस वीडियो पे गए थे और खामखा देख लिए और एग्ज़ाम में आ गए, उसको लिख दिए, तो बेटर है ना। तो लाइफ में थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग के टाइम में उतना ध्यान नहीं होता था, लेकिन आप लोगों के मतलब अभी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पढ़ने के लिए, उतना मौका मिल रहा है, गार्जियन की सपोर्ट होती हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जैसे बदनसीब आदमी खोजने से नहीं मिलेगा। क्या समझे ना समझे? आइए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट मीन्स परिपथ, सर्किट मीन्स परिपथ, विद्युत परिपथ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर दें ना करें? कर देते हैं भाई साहब। एक होता है ना भाई, यूट्यूब पे कितने लोग अभी जो हैं, थंबनेल कुछ और होता है, जो पोस्टर होती है अंदर खोलने के बाद कुछ और मिलता है। वैसा नहीं होना चाहिए, हमें बहुत बुरा लगता है ये बात। खोलने के बाद मटेरियल ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। भाई हिंदी बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है, पढ़ाना ही है। विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ पहले ही पता चल गया, परिपथ माने पथ माने रास्ता या फिर उस पर चलने वाला, ठीक है। तो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो जिस वे पर, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, बहाव हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, क्या है? फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ जिस पर जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, परिपथ अपने रास्ते पर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो ये भी हो गया आपको। अब आते हैं रेसिस्टेंस। क्लास 12 वालों को पूरा डिटेल से ये वीडियो बताएं, डिस्क्रिप्शन। अब देखिए इसमें से जो जो चीज़ पढ़ाए होंगे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा वो भी वीडियो जा करके देखें। अब रेसिस्टेंस थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा अब नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, ना रखेंगे रखिए ना भाई साहब। तो अब आते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस 12 वालों के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, हिंदी क्या होगा? प्रतिरोध, ना समझ में आया? प्रतिरोध, तो ये एक होता क्या है? यही चीज़ है, आपको दिखाई ही देते हैं बना करके डायग्राम, ठीक है। इसमें कलर होता है येलो, ब्लू, ठीक है, रेड। तो ये हो गया आपको प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। पढ़ा चुके हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको 12 वाले जा करके देख सकते हैं और आप भी जा करके देख सकते हैं इसको। तो ये होता क्या है? इसमें विद्युत धारा का विरोध करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। यहाँ से अब आया ये जो चीज़ है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि वोल्टेज को रोकता है, कुछ वोल्टेज को रोकता है। चार्जर को कभी फोड़े होंगे, कोई भी डिवाइस को फोड़े होंगे, तो ऐसा चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा बहुत सारा। उसमें जीना डायोड भी होता है, डायोड होता है बहुत सारे, उसमें कंडेंसर होता है, ट्रांसफार्मर छोटा होता है। तो ये ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, रेगारी टाइप का। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रोक करके फिर देता है, ये नहीं कि पूरा रोक ही देता है। तो यहाँ से वायर को जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्लग में लगाया, एक ठो जोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ से चलेगा। समझ लीजिए कि 5 वोल्ट यहाँ से दिए, 5 वोल्ट यहाँ से दिया, तो यहाँ जाएगा ना तो 2 वोल्ट देगा। तो कितना वोल्ट ही खाया? कितना वोल्ट भाई साहब? तो 5 चला, यहाँ पे 2 दिया, तो यहाँ पे 2 की ही ज़रूरत है हमको। कितनी की ज़रूरत है? 5 वोल्ट यहाँ से दिया, तो यहाँ पे 2 ही वोल्ट की हमें ज़रूरत है। अब वोल्ट के हिसाब से क्या किया जाता है? रेसिस्टेंस लगाया जाता है, प्रतिरोध। तो जो विद्युत धारा का विरोध करे, इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करे, यानी कि थोड़ा सा कट करके या फिर दे दें, जो विद्युत धारा का विरोध करे उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जो विद्युत धारा का विरोध करे
उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। यानी कि इसमें से क्या किया, यहाँ से चला, मान लीजिए 50 वोल्ट चला, तो 50 वोल्ट का तो कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। 10 वोल्ट चला तो यहाँ पे 5 वोल्ट जाके देगा, तो ये इसमें से क्या करेगा, थोड़ा सा रोक करके देगा, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा का विरोध किया, थोड़ा सा रोका, फिर से आकर चल करके उसको क्या किया, फिर दिया, तो इसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, रेसिस्टेंस। अब आते हैं फ्यूज़ के ऊपर। तो फ्यूज़ क्या है, अपने घरों में जो मेन बोर्ड होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, फ्यूज़ लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, फ्यूज़ लगा दिया जाता है, ताकि आपके घरों की वायरिंग जो हो सेफ हो। क्या हो भाई साहब, क्या हो, सेफ हो। यही हो गया आपको फ्यूज़, ठीक है ना, समझ में आया। ये फ्यूज़ लगा दिया इसमें। अब इसमें फ्यूज़ का क्या काम करेगा, फ्यूज़ तो हर डिवाइस में लगा होता है, ताकि आपके घरों की वायरिंग या फिर शॉर्ट सर्किट हो उससे बचाया जा सकता है, सेफ्टी किया जा सकता है। सेफ्टी फ्यूज़, SAFETY, सेफ्टी FUSE, फ्यूज़, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको फ्यूज़ हो गया, ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इन और आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन कर लिया, लाइट आया, इधर सब होम में भेजना है हमको, आउट, ठीक है, होम यानी कि OUT, आउट। तो यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, इधर से आउट करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं। अब क्या होगा कि ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ से हीट होगा, बीच का जो वायर एक ही रहता है, मतलब पतला सा वायर डाल देते हैं, तो ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ से बीच से कट जाएगा। तो कट जाएगा मीन्स सेफ्टी ही ना हुआ, नहीं कटेगा तो बाद में पता चलेगा घर का वायरिंग क्या होगा, हिट होगा, ब्लास्ट होगा या फिर जलेगा। तो ज़्यादा लोडिंग के हिसाब से ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके घरों में, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, या ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट होगा। हीट होगा तो बीच से कट जाएगा, क्योंकि बाल के बराबर पतला होता है, तो ये कट जाएगा। या फिर आपके घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होगा, ये बीच से कट जाएगा, जिससे आपके घरों का जो ये वायरिंग रहेगा सेफ रहेगा। अब यहीं से कट गया तो घर का बचा ना, डाल दिया मोटा वायर, इतना मोटा यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, तो अब कहाँ से कटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है आपके घरों की वायरिंग को सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको इतना डिटेल्स दिया। तो उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए भाई, करेंगे ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।